बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम बना रहे हैं आलू के बहुत ही नए स्टाइल के पकौड़े। आप इसको चाइनीज़ पकौड़े भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। इस रमज़ान आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार से क्रंची से पकौड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के पकौड़ों के लिए हमने 3 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसका छिलका उतार के इसको हमने पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि ये काले नहीं पड़े। अब हम इसके स्लाइस करके इसको हम लंबाई में कट करेंगे, जिस तरह से जूलियन कटिंग होती है उसी तरह से हम इनको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे ये आलू के पकौड़े। तो इसी तरह हम सारे कट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने सारे आलू को इस तरह से कट कर लिया और इसको हमने पानी में डिप करके 1 से 2 दफ़ा इसको पानी से निकाल कर अब हम इसको छान लेंगे, छलनी में डाल दिया और इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो जैसे ही ये ड्राई होंगे तो इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको किचन टॉवल से ड्राई कर लिया था। पहले स्ट्रेनर में रखा, उसके बाद किचन टॉवल से इसको हमने ड्राई कर लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं जूलियन कट की हुई गाजर हाफ कप, और स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज़ आधा कप डालिए इसमें। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है नमक, और 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 5 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। 10 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं, नमक वगैरह डाला है, तो इससे आलू ने पानी छोड़ दिया था। अब हम इसको साइड में करके इसका पानी सारा निकाल देंगे। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से इसने कितना सारा पानी इसमें छोड़ दिया। तो इस पानी को हम स्पून की मदद से सब निकाल लेंगे। तो इससे आपके पकौड़ों पे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, वरना आपके पकौड़े जो हैं वो सॉगी बन जाएँगे। बहुत ज़्यादा इसमें हमें फ्लावर डालना पड़ेगा। तो देखिए अब हमने सारा पानी निकाल दिया था। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ कप फ्लोर। तो इससे आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी पकौड़ों की। तो बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल के पकौड़े हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप मैदे को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको बाइंडिंग की ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें आप मैदा ऐड कीजिएगा। तो अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी तो इसके हम पकौड़े बनाएँगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बाइंडिंग अच्छी सी हो गई। इसको हम हाथ से प्रेस करके पकौड़ों का शेप देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने हाथ से प्रेस करके इसका हमने इस तरह का शेप बना लिया। अब हम इसको नॉर्मल और गरम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नॉर्मल हमें करना है, और इसको हम स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट बाद हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसके कलर आने का। जैसे ही अंदर से कुक होंगे तो हम इसको फुल फ्लेम पर अच्छे सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे अच्छे से पकौड़े अच्छे से पकने लगे हैं, अंदर से भी पकने लगे हैं। तो बस अब मैं फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर रही हूँ, इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पकौड़े बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन से हो गए हैं। बस इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट सी और अलग सी रेसिपी है नॉर्मल पकौड़ों से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई ट्राई कीजिए। आपके घर में इफ्तार पार्टी है तो ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएँगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।